हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये ब्रह्मास्त्र बैच जो है 120 दिनों के लिए है। इस बैच में आपका प्रश्नावली 1.1 के कुछ सवालों को सॉल्व करा दिया गया है और इस पार्ट 2 में आपके जो शेष सवाल बचे थे उन सवालों को सॉल्व कराया जाएगा। छात्र छात्राएं इस बात का जरूर ध्यान रखें कि प्रत्येक प्रश्न से 2-3 सवाल बताए जाएंगे और शेष सवालों को आपको HW के रूप में घर पे सॉल्व करना होगा। छात्राएं, जैसे कि हमने 3 पोर्शन पिछले वीडियो में कंप्लीट कराए और इस वीडियो में चौथा 5वां सवालों को कंप्लीट कराने वाले हैं। जैसे कि अगला प्रश्न है, रेखांकित अंकों का वास्तविक मान बताइए। वास्तविक मान बताना है। जैसे ये लिखा रेखांकित, रेखांकित मतलब होता है जिसके नीचे अंडरलाइन लगी हो। जैसे ये 9 के नीचे लाइन लगी हुई है, इसी को कहते हैं रेखांकित। और प्रश्न दूसरे में देखेंगे कि 8 में लाइन लगी है, फिर 2 में। ये हमारा होता है रेखांकित, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये पेपरों में अधिकतर पूछ जाते हैं, एक नंबर के होते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले क्या करेंगे, आपको हल लिखना होगा और इस सवाल को पहले सेम उतार लेंगे। इस सवाल को क्या करेंगे, आपको पहले सेम उतार लेना होगा। इसके बाद वास्तविक मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक मान। देखिए वास्तविक मान किसका निकालना है, जिसके नीचे अंडरलाइन हो ना, उसी का तो वास्तविक निकालना है। तो अंडरलाइन किसमें है, 9 में। तो वास्तविक मान वो होता है जिसके नीचे अगर अंडरलाइन लिखी है, जिसका वास्तविक मान निकालना है, वही उसका उत्तर होता है, याद रखना। जैसे कि इसमें पूछा गया है 9 का वास्तविक मान क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, वास्तविक मान लिखेंगे काले पेन से और उसका उत्तर यही होगा जिसका निकालना है। किसका निकालना, 9 का। तो ये 9 का क्या हो जाएगा। प्रश्न दूसरा, अब ये सवाल है और इसमें हमें वास्तविक मान 8 का निकालना है। तो आपको पहले यहाँ पे लिखना होगा हल। इस सवाल को बिल्कुल सेम पहले उतारेंगे, उतार लिया। इसके बाद क्या करना है, आपको काले पेन से लिखना होगा वास्तविक मान। वास्तविक मान, वास्तविक मान किस संख्या का निकालना है, तो वास्तविक मान इसमें देखो अंडरलाइन किसमें है, 8। तो वास्तविक मान भी हमें 8 ही का निकालना है। जब यहाँ पे लिख देंगे 8, यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर। ये वास्तविक मान में यही होता है, यहाँ से आपका आंसर होगा। और तीसरा सवाल हल लिखेंगे। इस सवाल को पहले आपको सेम उतारना होगा, ठीक है, सेम उतार लिया। अब इसमें वास्तविक मान किसका पूछा जा रहा है, तो वास्तविक मान आपका 2 का पूछा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले लिखेंगे वास्तविक मान। वास्तविक मान किसका पूछा जा रहा है, तो अंडरलाइन किसमें है, 2 के नीचे। तो वास्तविक मान भी, उत्तर उसका भी 2 ही होगा। ये इसका हो गया उत्तर। स्टूडेंट्स, अब चलते हैं प्रश्न अगले में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, सवाल समझ में आ रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा है। स्टूडेंट्स, अब आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो भी आप कमेंट करेंगे। स्टूडेंट्स, आपके जो छात्र छात्राएं, आपके जो मित्र दोस्त मैथ में कमज़ोर हैं, उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि इस ब्रह्मास्त्र बैच में कमज़ोर छात्र छात्राओं को एक स्पेशल मैथ के दौर पे उन्हें मैथ में पढ़ाया जाएगा और उन्हें होशियार करा जाएगा। जो मैथ में कमज़ोर हैं उनके लिए बेस्ट बैच ये होगा। जैसे कि आपका प्रश्न 6 समाप्त हो गया। अब ये प्रश्न आपका 7वां है। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में दोनों स्थानीय मानों का अंतर बताइए। याद रखिए कि यहाँ पे सबसे मेन 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट आपका मेन है कि स्थानीय मान निकालना है। पहले क्या करेंगे, दोनों का स्थानीय मान निकालेंगे। फिर इसके बाद मेन काम है आपका अंतर। पहले 2 संख्याओं का स्थानीय मान निकालना होगा। स्थानीय मान निकालने के बाद उन्हें आपस में क्या करना है, घटाना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आपको क्या करना होगा,
हल लिख दिया। इसके बाद आपको इसी प्रश्न को लिखेंगे हल में। क्या लिखा है? 9 6 8 5 7 2 3 7 में 7 का। इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि आपको 7 का स्थानीय मान निकालना है। में 7 का यानी 7 का स्थानीय मान निकालो। अब इसमें से 7 का स्थानीय मान निकालने के कैसे निकालेंगे, हमने सभी रूपों से बता दिया है कि किस किस रूप से स्थानीय मान निकाले जा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले से सवाल को इस प्रकार से लिखेंगे। लिख लिया। अब हमें 7 का स्थानीय मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 7 के नीचे ऐसे लाइन खींचेंगे। 7 लिखा है, 7 लिख देंगे, गुणा लगा लेंगे। अब इसके पीछे कोई संख्या है नहीं है ना, तो आपको केवल 1 लिखना होगा और इसे गुणा करा देना है। 1 का गुणा 7 में करा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 7। इसके बाद अब 1 7 को निकाल लिया, अब बचा हमारा 1 7 ये बचा। अब इसका भी स्थानीय मान निकालना होगा, तो ऐसे निकालेंगे 7 गुणते 1। आपको 1 लगाना होगा, ठीक है। अब चेक करेंगे इसके पीछे संख्या कितनी शेष बच रही है। देखो 1 2 3 3 संख्या शेष बच रही है ना, तो आपको इसके पीछे 3 जीरो ऐसे लगा देंगे, करा देंगे गुणा, तो आ जाएगा 7 0 0 0। ठीक है, आ गया। 7 लिखा था, 7 लिखा, गुणते 1 आपको लिखना पड़ेगा। इसके पीछे एक भी संख्या नहीं है, इसलिए इसके पीछे 0 नहीं लगेगा। अभी 7 का निकाला, 7 गुणते 1 लिखा। अब इसके पीछे कितने अंक हैं वो गिनेंगे। 1 2 3 अंक थे तो 3 जीरो लगा लिए। 7 लिखा, 3 जीरो। अब इसमें मेन पॉइंट है अंतर। अंतर कैसे निकालेंगे? अंतर का मतलब होता है घटाना। अब हम क्या करेंगे, 7000 में 7 को घटा देंगे, 6 9 9 3, 6993 आपका क्या आ जाएगा उत्तर। ये यहां से आपका क्या है, आंसर है। अगला सवाल चेक करेंगे। अगले सवाल में लिखा हुआ है, तो पहले तो आप इसे हल करके लिखेंगे। हल 2 3 6 7 8 9 4 3 में 3 का। इसमें किसका स्थानीय मान निकालना है? इसमें स्पष्ट बता दिया गया है कि 3 का स्थानीय मान निकालना है। तो आपको इस सवाल को पहले सेम इस प्रकार से लिखेंगे। लिख लिया, किसका स्थानीय मान निकालना है? 3 का। तो यहाँ पे 3 गुणते 1 आपको तो लिखना पड़ेगा। अब जब हम 1 का गुणा 3 में करा देंगे तो क्या आएगा 3। इसके पीछे कितने जीरो हैं? इसके पीछे कितने जीरो लगेंगे पता नहीं, क्योंकि इसके पीछे अंक ही नहीं है। अगर जितने अंक होते उतने जीरो लगते हैं। जैसे अब हमें स्थानीय मान इसका निकालना है 3 का, क्योंकि इसमें 3 का कहा गया है, जितने 3 होंगे इसमें उतने निकालने पड़ेंगे। अब इसका निकालेंगे 3 का स्थानीय मान 1 का। अब देखो इस 3 के पीछे जितने भी अंक होंगे उन्हें हम जीरो मानेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 हैं, तो यहाँ पर आपको 6 जीरो आने होंगे। बढ़ा लिए 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गए। अब करा देंगे गुणा, कितना आ जाएगा 3 1 1 2 3 4 5 6 जीरो बढ़ा लिए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे मेन पॉइंट है अंतर। अंतर मतलब घटाना। अब घटा देंगे 3 1 2 3 4 5 6, किसको घटाना है 3 को। 2 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 और यहाँ बचेगा बस 7। ये इसका आ जाएगा उत्तर। ठीक है, अब बच्चे शेष सवाल आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 8 में। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर सवाल आपको समझ में आ रहे हैं तो इसे लाइक जरूर करना और शेयर अपने दोस्तों को। प्रश्न आपका 8वां, प्रश्न 7वां आपका सॉल्व हो गया। अब प्रश्न 8वें में लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं में दोनों स्थानीय मानों का योग बताइए। प्रश्न 7वें में क्या था, सेम था, फर्क इतना था कि यहाँ पे अंतर लिखा हुआ था, अब यहाँ पर योग लिखा है। अंतर का मतलब होता है घटाना, योग का मतलब होता है जोड़ना। अब इसमें हम जोड़ेंगे,
पहले क्या करेंगे, स्थानीय मान निकालेंगे। स्थानीय मान आपको निकालना सिखा दिया है, कैसे निकालेंगे देखो। अब इसमें स्थानीय मान मेन पॉइंट है कि स्थानीय मान किसका निकालना है, ये बात आती है। अब लिखा है स्थानीय मान किसका निकालना है, इसमें को लास्ट में लिखा है 9 का, यानी हमें 9 का स्थानीय मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अभी हमने बताया था, प्रश्न साफ लेंगे। तो क्या करेंगे आप, ये 9 लिखा है, ठीक है। देखो इस सवाल को, ये तो हमने हल किया, इसे उतार लिया। अब इसी सवाल को दोबारा उतारेंगे ऐसे 4 9 6 8 5 4 9। अब इसमें लिखा 9 का, अब हमें 9 का स्थानीय मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 गुणते 1। अब इसके पीछे कोई अंक है, अंक नहीं है तो आपको 0 नहीं लिखना है, इतना याद रखना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका केवल 9। अब देखो 1 9 आपका ये है गुणते, अब ये 9 है। अब इस 9 के पीछे कितने अंक है उससे गिनेंगे, 1 2 3 4 5। कितने अंक है हमारे, 5 अंक हैं। तो आपको यहाँ पर 5 0 बढ़ा लेने होंगे। 1 2 3 4 हो गए 5 अंक। अब ये हमने क्या लिखा रहा है, स्थानीय मान निकाल लिया गया। अब इसमें का स्थानीय मान निकालने के बाद मानों का योग भी करना है। क्या करना है, हमें योग करना है, यानी इन दोनों संख्याओं का आपस में जोड़ना भी है। अब गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 9 5 0 1 2 3 4 5। तो अब इन्हें हमें योग करना है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखेंगे योग 9 1 2 3 4 5 और इस 9 को लिख लेंगे, जोड़ देंगे। तो 9 1 2 3 4 और 9, ये इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न था। इसमें लिखा है निम्नलिखित संख्याओं में दोनों स्थानीय मानों का योग। तो हमें 9 का स्थानीय मान निकाला, 9 आ गया। अब 9 के पीछे कोई अंक तो है नहीं, इसलिए मैं 1 लिखा, 1 का गुणा 9 में करा दिया, 9 आ गया। फिर आपका 1 9 ये मिला। अब इसका स्थानीय मान निकालेंगे, 9 गुणते 1 लिखेंगे। ये गुणते गुणा का चिन्ह लगा कि 1 आपको हर बार लिखना होगा। अब इस 9 के पीछे कितने अंक है उससे गिनने होंगे, 1 2 3 4 5, 5 है तो आपको 5 0 यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, ये 9 लिखा है यहाँ पे लिख लेंगे और ये जितने 0 5 0 हैं वो यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद आता है कि मानों का योग। देखो यहाँ पे योग लिखा है, योग का अर्थ होता है जोड़ना। तो यहाँ पे लिखेंगे योग बराबर जितना ये आया है मान, बड़ी संख्या ऊपर रहेगी, छोटी संख्या नीचे रहेगी, आपस में जोड़ देना हो जाएगा इसका। अब इस सवाल को देखो सॉल्व करते हैं। आपको तो पहला पॉइंट है हल, इस सवाल को सेम उतारेंगे में 6 का, आखिर सवाल को उतारेंगे। अब देखो इसमें स्थानीय मान किसका पूछा जा रहा है, 6 का। तो आप क्या करेंगे, 6 गुणते 1 बराबर तो 6 आएगा, क्योंकि इसके पीछे कोई संख्या नहीं है। अब देखो 6 कहाँ लिखा, 1 आपका 6 ही लिखा। तो आप क्या करेंगे, 6 गुणते 1। अब देखो 6 के पीछे कितने अंक हैं, इसे देखेंगे। तो 1 2 3 4 अंक है। कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। तो आपको यहाँ पे 4 0 बढ़ाने होंगे, इस प्रकार से बढ़ा लिया। अब गुणा करा देंगे, देखो 6 कितने 0 हैं, 4 1 2 3 4 हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, योग भी करना है। अब योग कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे योग बराबर लिखेंगे 6 1 2 3 4 और ये 6 जोड़ देंगे, 6 0 0 0 6, ये इसका आ जाएगा उत्तर। ठीक है, आपकी जो किताब है, छात्रा ध्यान देंगे कि किताब आपकी ये चल रही है, कक्षा 6 की बुक है, वीरावती शिक्षा निकेतन जूनियर हाई स्कूल की विद्यालय, जो एक विद्यालय है बागपुर में, उसकी किताब है और कक्षा 6 है। इस किताब को 120 दिनों के अंदर आपको समाप्त कराया जाएगा। ये ब्रह्मास्त्र बैच जो है, अपने उन दोस्तों को शेयर करना जो मैथ में बिल्कुल पढ़ने में असमर्थ हैं, जिन्हें सवाल से डर लगता है, मैथ नहीं आती है, उन छात्र छात्राओं को, अपने मित्र, अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि उन्हें भी मैथ में एक हिस्सा मिल सके और वो पढ़ सकें। स्टूडेंट्स, इस बात का विशेष ध्यान रखना, आप जितने मित्रों को शेयर करेंगे और उनसे यही कहना कि इस बैच को पूरा कंप्लीट करें 120 दिनों के अंदर। देखिए, और इसका हर
लास्ट मंथ में आपका टेस्ट होगा। जितना पढ़ाया जाता है तो टेलीग्राम लिंक नीचे दी गई है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम पर। वहाँ पर आपका प्रातः हर महीने आपका टेस्ट होगा। अब प्रातः दिन क्यूज के रूप में 1-2 प्रश्न आपके आएंगे जो कि आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब 2 सवाल बच्चे हैं, उन सवालों को नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे। ये आपका पार्ट 2 है और पार्ट 3 में आपकी किताब समाप्त कराई जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स, ये पार्ट 2 यहाँ से आपका समाप्त होता है। अब पार्ट 3 में आपकी प्रश्नावली 1.1 समाप्त करा दी जाएगी। ठीक है, और अपने दोस्तों को इसे जल्दी से जल्द शेयर करें और पढ़ते रहना। और कोई भी समस्या हो तो हमें कॉल कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।